पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टाके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदें जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां। कभी अपने आप को गौर से देखो, क्या से क्या बन गई हो। अहमर के साथ शादी करके तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। उसने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो कि मैंने तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दी है। क्या कहा तुमने? किसको इन्फॉर्म करूंगी? पुलिस को बताओगी तुम? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम छोड़ो मुझे। अहमर प्लीज दरवाजा, मेरा दिल घबराता है। अच्छा, दरवाजा लॉक करके ना जाओ ताकि तुम जुनेद को यहां बुला लो। जुनेद भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। अहमर एक नफ्सियाती मरीज है, तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन आप सब लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। ये चेक मेरे पास नगीन की अमानत थी जो उसने कबूल करने से इनकार कर दिया। ये चेक तो मैंने नगीन को हक महर के बतौर दिया था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उसने इसे लेने से इनकार कर दिया। चेक लेने से इनकार कर दिया उसने? और ये बात तो मुझे अब बता रहे हो? हमारी तलाक को हुए 5 महीने हो गए। जुनेद भाई, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। नगीन ने ये चेक मुझे बहुत पहले वापस कर दिया था। उसने कहा था कि जुनेद की दी हुई कोई चीज मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको बहुत पहले वापस कर देता ये चेक, लेकिन सुहाना की बातों पे आकर मैंने। किसी का हक मारना जानते हो कितना बड़ा गुनाह है? अल्लाह ताला भी माफ नहीं करता है। तुम लोगों ने आज तक नगीन को तकलीफ और दुख के अलावा क्या दिया है? कुछ नहीं। अहमर साइकियाट्री से ट्रीटमेंट करवा रहा है। ये सब क्या है नगीन? किस किस्म का सलूक कर रहा है वो तुम्हारे साथ? और ये बाहर से लॉक लगा के क्यों जाता है वो? उसे मुझ पर एतबार ही नहीं है। एतबार नहीं? मगर क्यों? एतबार तो आप लोगों ने भी मुझ पर नहीं किया। कितना रोई थी, कितना गिड़गिड़ाई थी, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। ये क्या हाल किया तुमने अपना नगीन? और ये चोट कैसे लगी तुम्हें कि अहमर हाथ उठाता तुम पर? मैं आपको आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। आप प्लीज जाइए यहाँ से। नगीन, मैं अहमर से मिले बगैर और उससे बात के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। ना आप अहमर से मिलेंगे और ना ही उससे कोई बात करेंगे। जुनेद भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है। अहमर एक नफ्सियाती मरीज है, तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए। जुनैद और वहाब भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है। अहमर एक ज़हनी मरीज है। इस हालत में मेरा उसके साथ रहना ठीक नहीं है। मज़ीद यहाँ नहीं रुकना चाहिए मुझे। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? जाना तो पड़ेगा। साहब तो आजकल कुछ ज्यादा ही परेशान है। 2-3 रोज से ऑफिस भी नहीं गए। सारा दिन कमरे में बैठे सोचते रहते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है, जरा पता तो करो। मैंने हादी से कुछ बातें बुलवाई थी। नगीन बीबी हादी के स्कूल गई थी, वहां साहब से भी मुलाकात हुई थी।
हादी को भी फोन करती रहती हैं। मुझे लगता है साहब नगीन बीबी की वजह से उदास है। अच्छा ठीक है। आप कहीं जा रही हैं अम्मी? मैं बाजार जा रही हूँ, 1 घंटे तक लौट आऊंगी। अब्बू जी, अब्बू जी, आपको कुछ चाहिए? थोड़ा पानी पिला दो। क्यों नहीं, अभी देती हूँ। ये लीजिए। वैसे आपकी ये हालत देख के मुझे बहुत दुख होता है। अच्छे भले थे आप, उस कमबख्त नगीन की वजह से आपकी ये हालत हो गई है। खैर, अब तो वो बेचारी अपनी गलती की सजा भुगतती रही है ना। ये लीजिए, आप पानी पीजिए ना। कैसी गलती? क्या क्या हुआ नगीन को? बताओ क्या हुआ? कमाल है, आपको रुहाब ने कुछ नहीं बताया क्या? राब ने कुछ नहीं बताया। सब ठीक तो है ना? नगीन ठीक तो है ना? खोटे सिक्के जैसा नसीब लेकर मुझे तो उसकी बर्बादी देख के बहुत दुख होता है। अब पहले जुनेद भाई ने तलाक दे दी और अब अहमर। अहमर? क्या किया अहमर ने? सब ठीक तो है ना? नगीन ठीक तो है ना? क्या हुआ मुझे बताते क्यों नहीं हो? बताओ क्या हुआ है? रुहाब नगीन से मिलने गए थे। वो बता रहे थे कि अहमर जहनी मरीज है, हाथ उठाता है नगीन पर, जानवरों की तरह तशद्दुद करता है। कहीं जाता है तो दरवाजा बाहर से बंद करके जाता है, ना उसे कहीं आने देता है, ना जाने देता है, ना किसी से बात करने देता है। उस बेचारी की तो जिंदगी बिल्कुल जहन्नुम बना दी है उसने। वैसे एक लिहाज से तो ठीक ही हुआ ना, उसको उसके किए की सजा मिल गई। इस तरह की बदचलन लड़कियों का यही अंजाम होता है। नगीन बदचलन नहीं है, नहीं वो बदचलन खबरदार जो आएगा अब्बू, अब्बू, अब्बू कुछ बोले? अब्बू, अब्बू, अब्बू जी कुछ।
अम्मा, जी जी साहब। साले एक फाइल पड़ी हुई थी, देखिएगा। नहीं साहब, मैंने तो नहीं देखी। ठीक है, जाओ। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ जुनैद, बहुत ज़्यादा। मुझे इतनी बड़ी बात आपसे नहीं छुपानी चाहिए थी, मगर हर टिपिकल स्टोरी की तरह हमारे बीच भी जालिम समाज हायल हो गया। अहमर की माँ किसी सूरत मुझे बहू बनाने पर तैयार नहीं थी। फिर नाज़ो आपी का इंतकाल हो गया और मुमानी ने मुझे आपसे शादी करने पर मजबूर किया। अहमर पढ़ने के लिए बैरून मुल्क चला गया। 2 साल तक मेरा उससे कोई राब्ता नहीं हुआ। मैं आपके साथ खुश और मुतमईन थी, जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, सब ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक अहमर से सामना हुआ। मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए उसने आपसे दोस्ती की। मुझे अपनी जाने मायल करने के लिए वो होशियार कंडों पर उतर आया। वो मेरे सामने अपनी झूठी बीमारी का ड्रामा करता रहा और मैं बेवकूफों की तरह उसकी बातों पर यकीन करती चली। उसकी हालत पर तरस खाकर आपसे छुप छुप कर उससे मिलती रही। वो इस हमदर्दी को अपनी मोहब्बत समझ बैठा और फिर मुझे ब्लैकमेल करता रहा और मैं आपसे हर बात छुपाती गई, इस डर से कि कहीं आपको खो ना दूं। वो आज भी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो मुझे आपसे छीन लेना चाहता है। मैं बहुत बुरी तरह से उसकी साजिश का शिकार हो चुकी हूँ। अब आपको सच्चाई बताने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जुनैद। मुझे उससे हमदर्दी नहीं करनी चाहिए। आपसे झूठ बोलकर, आपको धोखे में रखकर मैंने अच्छा नहीं किया। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सारी सूरत हाल के बाद मैं आपका सामना कैसे करूँगी। बिछड़े हुए कुछ यूं मिले, मिलकर भी जो मिल ना सके, मौसम सभी रूठे रहे, सावन में भी सूखे रहे, जो ना बरसे पानी से भरे बादल बन गए वो आंखों का गीला काजल। क्या सोच रही है? सोच नहीं रही, समंदर देख रही हूँ। हाँ, तुम्हें समंदर बहुत पसंद है ना? आपको कैसे पता? नाजो ने बताया था। नाजो ने मुझे तुम्हारे बारे में तकरीबन सब कुछ बताया, सिवाय इसके कि तुम्हें गुस्सा बहुत आ रहा है। अब क्या हुआ? कुछ नहीं। देखो, ये दोस्ती की रिक्वेस्ट तुम्हारी तरफ से थी ना? तो बताओ। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अजीब हो तुम। पल में तोला पल में माशी। अभी खुश थी और अभी अभी देखो क्या हुआ। सॉरी, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मतलब ये नहीं था। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, मुतमईन रहो, मगर मुझे खुश रखने के लिए तुम खुश ना हो। जो तुम्हारे दिल में आता है वो करो।
अगर तुम मुझ पे गुस्सा होना चाहती हो तो खुल कर, मैं बुरा नहीं मानूंगा। देखो, दोस्तों में कोई भी बात छुपी हुई नहीं होनी चाहिए, हर चीज शेयर करनी चाहिए, खुशी गम हर चीज। खाली खाली जैसे कोई हौले हौले मेरे दिल से ये पूछे। तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाई थी, मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा नगीन। मुझे छोड़ के जाओगी तुम? मुझे छोड़ के जाओगी तुम? इन्ना लिल्लाह क्या कर रहे हो तुम? इन्ना इलैहि राजिऊन। साबिर कुछ बोलिए ना आप। साबिर क्या हो गया? आज देर हो गई, बाजार में बहुत रश था, खाना लगवा लूं आपके लिए? साबिर, साबिर, रोहाब, रोहाब बेटा जल्दी आओ इधर, देखो अब्बू को क्या हुआ है। साबिर, क्या हुआ अम्मी? बेटा देखो क्या हुआ है अब्बू को। अब्बू? क्या बात है साबिर, आप बोले ना कुछ। इन्ना लिल्लाह क्या कर रहे हो तुम? इन्ना इलैहि राजिऊन। साबिर कुछ बोलिए ना आप। साबिर क्या हो गया? मेरा बच्चा, ये क्या हो गया? नहीं तो मैं कह रही हूँ, बुलाओ जल्दी से, तुम फोन तो करो। साबिर, साबिर क्या हो गया? आप क्यों नहीं बोल रहे? बेटा क्या हो गया अब्बू को तुम्हारे? क्यों नहीं बोल रहे तुम्हारे अब्बू? बोल ही रहे, बोल ही रहे। जुनैद, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप मुझ पर शक भी कैसे कर सकते हैं? मैं आपके एतमाद को ठेस पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। खामोश रहो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। जुनैद, मैं आपको धोखा देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। बस कर दो। कितना धोखा दोगी और मुझे? मेरा तुमने औरत जात से एतमाद उठा दिया। तुम्हें मैं पारसा औरत समझता था। बस भाई अब बहुत हो गया, चले मेरे साथ। 1 मिनट भी नहीं रुक सकते हम यहाँ पे, चले। जुनैद प्लीज, छोड़ा मुझे। जुनैद प्लीज मेरी बात सुने। जुनैद, पापा, मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा। क्या बेटा? मैंने मामा को देखा, निगी मामा को नहीं, असली मामा को, और कह रही थी कि वो निगी मामा बहुत रो रही हैं, वो बहुत उदास है वहाँ। बाबा प्लीज उन्हें ले आए। बेटा जाए आप सोए, सारा बाजी से क्या आपके साथ सोए करना, ठीक है? बाबा मैं आज मैं आपके साथ सो सकता हूँ? बेटा जरूर, मगर मुझे अभी कहीं बाहर जाना है, ठीक है? जाए आप सो जाए। दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, खतरा खतरा गिरती हैं बूंदें जैसे धीरे धीरे, चलती हैं सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां
इस वक्त किससे मिलने जा रही हो तुम? हाँ, मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। क्या तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? मैं मजीद यहाँ नहीं रह सकती, जा रही हूँ। खबरदार जो तुमने एक कदम भी घर से बाहर निकाला। अहमद छोड़ो मुझे, तुमने मुझसे जितना बदला लेना था तुम ले चुके हो। मैं मजीद इस जहन्नुम में नहीं रह सकती। मैं यहाँ अगर एक दिन और भी रही तो मेरा दम घुट जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ, अपनी आंखों से तुम्हें इसी घर में घुटता हुआ मरता हुआ देखना चाहता हूँ। तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाई थी, मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा नगीन। मुझे छोड़ के जाओगी तुम? मुझे छोड़ के जाओगी तुम? ये क्या हुआ? मैं घर छोड़कर जा रही थी और अहमद मुझे जाने नहीं दे रहा था। मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, मैंने उसे मार दिया। एमर, एमर, क्या कहा डॉक्टर ने? सर पे चोट आई है, कल रात से उससे होश नहीं आया है। पुलिस केस है। तुम ऐसा करो कि तुम घर चली जाओ, तुम्हारे यहाँ रहना ठीक नहीं है। ड्राइवर से मैंने कह दिया, वो तुम्हें ले जाएगा। मैं कहाँ जाऊंगी? अपने मामू के घर। और कहाँ? I'm sorry.
ऐसे मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। शर्म भी है। अब्बू का इंतकाल इसी की वजह से हुआ। इससे कह दो यहाँ से चली जाओ, इसकी शक्ल भी देखना चाहती हूँ। खुद ही कहें मैं क्यों बुरी बनूं? आपकी भांजी आप जाके कहें। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा सुहाग उजड़ गया। चली जाओ यहाँ से तुम। भवानी प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालें, प्लीज भवानी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकती मैं। निकल जाओ यहाँ से। भवानी प्लीज। बहुत ठीक है, इसे नहीं मानेगी। मैं हैंडल करती हूँ, आप जाएं। इसी वक्त इसको निकालो यहाँ से। खून खोल रहा है मेरा इसकी शक्ल देख के। जाओ यहाँ से, जाओ वरना धक्के मार के निकालूंगी तुम्हें। भाभी प्लीज। मैंने तुमसे कहा था तुम मत आने देना इसको घर में। मगर अम्मी जाएगी कहाँ पे? अगर ये यहाँ पे रहेगी तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। जो नफरत होती है ना, बहुत बुरी चीज होती है। ये इंसान के दिल में से जज्बात निकाल के उसके अंदर जहर और वसवसे भर देती है। मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बता दो। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? मेरी मदद की जरूरत है तो? नो थैंक्स, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। और अगर मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी भी तो मैं जमीला से कह दूंगी। अमर की हालत तो खतरे से बाहर है, काफी बेहतर फील कर रहा है। थैंक यू सो मच सर। नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। और उसको थोड़ी देर में हम रूम में शिफ्ट भी कर रहे हैं, तो आप उनसे मिल भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बस करिए अम्मी, आप कब से रो रही हैं? चुप भी कर जाए। लड़की अब तक नहीं गई। मैंने तुमसे कहा था तुम मत आने देना इसको घर में। मगर अम्मी जाएगी कहाँ पे? आखिर इसका हमारे सिवा और है ही कौन? प्लीज इसे यहाँ रहने दें। हरगिज नहीं। अगर ये यहाँ पे रहेगी तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं भाभी प्लीज, ये आपका घर है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं ही चली जाती हूँ। अमर अस्पताल में पड़ा है, और वैसे भी अब तुम्हारा उस पागल शख्स के पास जाना ठीक नहीं है। तुम माने जाओगी। आप होते कौन है इसे रोकने वाले? हमारी बला से जहां जाए अपने ही गुनाहों की सजा भुगत रही है ये। और रुहाब, ऐसी लड़कियों से हमदर्दी नहीं की जाती है। सुहाना तुम चुप रहो, इस सारे मामले में खुद को दूर रखो। आप प्लीज मेरी वजह से आपस में ना लड़े। मैं जा रही हूँ यहाँ से। आप प्लीज मोमानी जान का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। नहीं रुको, जाने दें उसे। आप लोग शायद ये भूल रहे हैं कि अब्बू का इंतकाल इसी मनहूस की वजह से हुआ है।
क्यों आप अपने लिए मजीद परेशानियां पैदा करना चाहते हैं? क्या हाल हो गया रो रो के? रिश्तों के कच्चे टाके हुआ था एक बार प्यार का हिलना ना, लेटे रहो। मुझे यहाँ हॉस्पिटल कौन लेकर आया? मैं लेकर आया हूं तुम्हें। अभी तुम्हारा जख्म ताजा है, डॉक्टर ने तुम्हें कहा है 2-3 दिन तुम्हें हॉस्पिटल में रहना होगा। मैं आता जाता रहूंगा, अगर फिर भी तुम्हें मेरी जरूरत हो किसी भी वक्त फोन करके मुझे बुला सकते हो। क्यों? तुम्हें कॉल क्यों करूं? तुम लगते क्या हो मेरे? नफरत करता हूं मैं तुमसे। एमर, अभी भी वक्त है, अपनी गलती को तस्लीम कर लो, सुधर जाओ। क्या? कौन सी गलती? गलती तो बहुत छोटा लफ्ज है, तुम अच्छी तरह जानते हो तुमने क्या किया है। क्या किया मैंने? तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। एक मासूम सीधी लड़की पे तुमने जुल्म किया। तुम तो उससे मोहब्बत करते थे ना, तुमने अच्छा नहीं किया उसके साथ। और जो उसने मेरे साथ किया वो क्या किया उसने? उसने ये शादी अपनी खुशी अपनी मर्जी से नहीं की थी, बल्कि बेबसी और मजबूरी में की थी। मगर मुझे अब ऐसा लगता है कि उसका ये फैसला बिल्कुल ठीक था। तुम जैसा आदमी उसे डिजर्व ही नहीं करता। हाउ डेयर यू! तुम लेटे रहो, अभी तुम इस पोजीशन में नहीं हो। जानते हो तुम मौत के मुंह से निकले। अगर मैं चाहता अपना बदला लेने के लिए तुम्हें वहीं मरने के लिए छोड़ देता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं अभी भी तुम्हें अपना दोस्त मानता हूं। तुमने मुझसे दोस्ती नगीन से बदला लेने के लिए की। मैं चाहूं भी तो तुमसे नफरत नहीं कर सकता। एमर, जो नफरत होती है ना, बहुत बुरी चीज होती है। ये इंसान के दिल में से जज्बात निकाल के उसके अंदर जहर और वसवसे भर देती है, और फिर इंसान नहीं रहता, शैतान बन जाता है। एक बात पूछूं तुमसे, तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिला? सब कुछ गंवा दिया तुमने। अपनी मां, अपनी नौकरी, अपना करियर, क्या है तुम्हारे पास? यहां तक कि नगीन भी नहीं है तुम्हारे पास। नगीन आज भी मेरी, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है? नगीन जा चुकी है तुम्हें छोड़कर। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारे लिए बेहतर है कि उसको आजाद कर दो तुम। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा चुनी। ये उस पर जुल्म करने से पहले सोचना चाहिए था। जानते तुमने कितनी तकलीफें दी है। मैं चाहूं ना अभी पुलिस केस करके तुम्हें अंदर करवा दूं। तुम्हें मजीद तकलीफ में नहीं देखना चाहता। एमर, मेरी बात पर गौर करो और सोचो।
नगीन को आजाद करता हूं। दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टाके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदे जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां एतबार एतबार। मैं अपने पूरे होशो हवास में कह रहा हूं समरा कि मैं इस रिश्ते को अब मजीद बरकरार नहीं रख सकता। प्लीज मेरी बात तो सुने, मुझे सफाई का एक मौका तो दे। ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? मैंने आपकी बहन के लिए क्या कुछ नहीं किया। नगीन जैसी मासूम और बेकसूर लड़की को खुद अहमर के घर भेजा। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तो मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए थी, लेकिन मेरी बेबसी और मेरी मजबूरी मुझे यहाँ लेकर आ गई। अम्मी आप अपना ये बोरिया बिस्तर लेकर छोटे कमरे में शिफ्ट हो जाए। और वैसे भी आपने क्या करना है इतने बड़े कमरे का? मैं ये कमरा हरगिज नहीं खाली करूंगी। आने दो रोहब को, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करवाती हूँ। रोहाब से मैं इजाजत ले चुकी हूँ। जो जुल्म और ज्यादतियां आपने उस लड़की के साथ की है, उसके बाद भी आप उससे ये तवक्को रखती हैं कि वो यहाँ पे आके आपका ख्याल रखेगी? ऐसा नहीं होता। वो इस घर से अपने तमाम रिश्ते नाते तोड़ के जा चुकी है, अब वो यहाँ पे कभी नहीं। के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए कच्चे